फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो लोग अब इस वीडियो को इस इंट्रो से आगे तक देख लेंगे, वो ये बात याद रखना कि इन वीडियो में मेरे बाल अलग हैं और यहाँ अलग है, क्योंकि मैंने बाल कटवा लिए हैं। अगर आप मेरे को ब्लॉग पे फॉलो नहीं कर रहे हो, जहाँ पे हम लव गोल्स एकेडमी की अपडेट्स डालते हैं सारी, कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमारी क्या स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, फ्यूचर प्लान क्या है, सो आप प्लीज़ उसको फॉलो कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी हैं, उनका नाम है मिस्टर सत्य सुबुदी। इन्होंने NIT राउरकेला से अपनी बीटेक पास करी है, एंड उसके बाद उन्होंने XIB भुवनेश्वर से अपनी MBA की हुई है। और कुछ अच्छी कंपनियां जो TCS, टेक महिंद्रा हो गई, ऐसी कंपनियों में इन्होंने काम भी किया है। बट ये था इनका प्रोफेशनल करियर। तो बट मैं जब इनसे बात कर रहा था, मैंने एक फादर को देखा जो जनरेशन गैप के बीच में वाले फादर्स हैं। सो आई वॉज लाइक ओके, दिस इज़ द टॉपिक जो हमें डिस्कस करना चाहिए हमारी वीडियो में, बिकॉज वट आई फील कि एक एक जनरेशन थी जो टीवी से पहले थी, और एक जनरेशन जो टीवी के बाद है, और एक वो जनरेशन थी जिन्होंने दोनों फेजेस देखे हैं, जब टीवी बिल्कुल ही नहीं था और जब टीवी आ गया। सो देर इज़ लाइक समथिंग चेंज हैपन इन सोसाइटी, और बहुत बड़े लेवल पे साइकोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस आए सोसाइटी में। और जिसके कारण आज कहीं ना कहीं हम यूथ को लगता है कि शायद हमारे पेरेंट्स हमें समझ नहीं रहे हैं, पेरेंट्स हमें जानते नहीं, उनको टेक्नोलॉजी का नहीं पता है। बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज उनको भी ऐसा लग रहा है कि बच्चे हमें समझ नहीं पा रहे। बट द थिंग इज दैट दिस इज नॉट द जनरेशन गैप। ये जो वर्ड है ना, कई बार हम शब्दों से क्या होता है, किसी सिचुएशन का गलत मतलब निकाल सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन अभी अराइज हुई है हमारी सोसाइटी में, जो पहले अदर कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में पहले हो चुकी थी, वहाँ उन्होंने जनरेशन गैप का नाम दिया, जो कि बहुत गलत था। वहाँ पे बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए और बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए इस चीज़ को लेके। द थिंग इज़ दैट कल्चरल बहुत चेंजेस आ जाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई जनरेशन गैप नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन गैप है। इट्स ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन गैप, देयर इज नथिंग जनरेशन गैप। किसी जनरेशन को भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, वो उसी जनरेशन जैसे काम करने लग जाएगी जनरेशन अभी काम कर रही है। सो इट्स ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको अपने आप को और अपनी फैमिली मेम्बर्स को समझने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मुझे नहीं पता था कि आपके आपके बच्चे भी हैं। फर्स्टली आई जस्ट, मुझे लगा था कि आप थोड़े 40s में होंगे, और आई डोंट नो कि आपके बच्चे हैं। सर, मैं यही चीज के जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो टाइम था उस समय, किस समय मतलब टीवी आया, और टीवी आने से क्या चेंजेस आपने फेस किए। मतलब एक टाइम आपने टीवी के बिना स्पेंड किया होगा, और एक टाइम था जो आपने टीवी के साथ स्पेंड किया। अगर आप अपनी बर्थ डेट मेंशन करते हुए हमें ये चीज बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में उस जनरेशन ने किस तरीके का चेंज, इमोशनल साइकोलॉजिकल चेंज फील किया जब टीवी आया सोसाइटी में। So the way, thanks Amarjit for inviting me. The way I see, I have come to this TV generation is from 1983 से I think उस साल वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, और हमारे एक स्कूल में एक टीचर के घर में टीवी आया था, तो हम लोग सब उनके घर पे जाके देखते थे मैच। बट बस दैट वाज ऑल माय इनिशियल एक्सपोजर। उसके बाद कॉलेज वगैरह में तो हॉस्टल में रहता था, तो टीवी उतना था ही नहीं, और टीवी चलता था तो शाम को चलता था, 15-20 मिनट का चित्रहार देख लिया या न्यूज देख लिया, उतना ही था एक्सपोजर। Most of my childhood days exposure to information was through newspaper or books or magazines or through discussion with friends. यही था हमारे पास most of our exposure to knowledge, information, and the exposure started changing. मैंने जब अपना जॉब शुरू किया, मैंने अपना टीवी खरीदा, then I got more access to the television. But compared to our generation where we didn't have the television for a significant period, आज का generation has been born and brought up with the television and various other gadgets for information. तो आजकल कोई आपको बोल नहीं सकता है कि ये information मेरे पास है नहीं. That question or that sentence has been completely removed. Every information, every knowledge is available at your fingertip. हमारे टाइम में क्या था कि we have to go back to the library or go back to some book and search for that information. आजकल वैसा नहीं है. अगर किसी फॉर एग्जांपल मेरे 2 बच्चे हैं, छोटा वाला को अगर कुछ पूछता हूँ, वो इमीडिएटली गूगल ऑन कर देता है, हे गूगल कैन यू टेल मी दिस.
तो अपने आप गूगल ही उसको आंसर दे देता है। तो एग्जैक्टली। इंफॉर्मेशन, the information gap is not existing anymore. It is only that those parents that are not able to come up to speed with today's generation will feel the information gap with their children. So I don't think it is right to say that there is an information gap between children and parents. It is up to the parent how much advanced they want to be to catch up with their children's knowledge level. Of course एग्जैक्टली। children will go to various sites, इधर उधर देखेंगे जो पेरेंट्स का इंटरेस्ट नहीं है, बट जिस चीज में पेरेंट्स का भी इंटरेस्ट है और चाइल्ड का भी इंटरेस्ट है, बोथ कैन बी एट द सेम लेवल। मुझे नहीं लगता है कि बच्चे ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे या ज्यादा जानेंगे। इफ पेरेंट्स वांट, पेरेंट्स कैन आल्सो बी एट द सेम लेवल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वही बात है एक्चुअली में, जहाँ जनरेशन गैप की बात नहीं हो रही, जहाँ इंफॉर्मेशन गैप की बात हो रही है, तो ये करेक्शन करना बहुत जरूरी है। बिकॉज जनरेशन गैप क्या ही है, जनरेशन गैप कुछ नहीं है। लाइफ एक इंसान जीता, पैदा होता है, बड़ा होता है, स्कूलिंग करता है, करियर सेट करता है, पैसा कमाता है, फैमिली बनाता है एंड देन मरता है। ये चीजें तो पैटर्न वाइज चल रही है ना। सिर्फ टेक्नोलॉजी बेसिस पे अगर हम बोलें कि काम करने की कलाएं जो हैं, उसमें हम इनोवेशंस लेके आ रहे हैं और लगातार इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, but करेक्ट, the यस, basics are the same. But the basics are the same. Basics are the same. absolutely. So Basics are the exactly. same. It is just that what are the new evolutions happening in on the planet, what are the new discoveries that are happening. For example, अब पहले जमाने में, हमारे टाइम में मेडिसिन लेने के लिए छोटा सा बुखार भी हो जाए आपको डॉक्टर के पास जाना था। आजकल तो बेसिक मेडिसिन आप आइदर आप जानते हैं या गूगल से मिल जाएगा या किसी से मिल जाएगा। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लिकेटेड मेडिसिन वेयर यू स्टिल नीड अ डॉक्टर, बट बेसिक बुखार हो गया, पेट में थोड़ा दर्द है, तो आप कुछ ना कुछ मिल जाता है लेने के लिए। सो दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड हाउ वी यूज दैट इंफॉर्मेशन टू आवर एडवांटेज इज कंप्लीटली अपॉन अस। मैं देखा हूं कुछ बच्चे, इन दो बच्चे हैं, दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन एक्सेस है, बट वन यूजेस इट पॉजिटिवली, अनदर कैन यूज इट नेगेटिवली। So usage of information is also very important. The person Exactly, who exactly. uses it positively, वो information उसके लिए एक बड़ा advantage बन जाता है लाइफ में। एग्जैक्टली, मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब देखिए लाइक, जैसे मैं बोल रहा था ना कि आप वो जनरेशन हो जिसने टीवी के बिना भी इस दुनिया को, इस पूरे ये अर्थ को देखा है, और हम वो जनरेशन है जो बीच में आ गए हैं, मतलब सेंटर में है हाँ, हम लोग। हम लोगों ने इनोवेशन देखी है, हम लोगों ने बिना उसके दुनिया को नहीं देखा है। तो हमारा चीजों को यूज करने का तरीका पूरा अलग है। हमारा उन इंफॉर्मेशन और जो गैजेट्स हैं उनको देखने का नजरिया ही अलग है। और आप लोगों का जो नजरिया है वो अलग तरीके से है। मतलब आप लोगों का जो लाइफस्टाइल था, आप लोगों का जो विजन था, आप लोगों के जो लाइफ गोल्स थे, तो आप उनके हिसाब से अपने गैजेट्स यूज कर रहे हो। हमारे लाइफ विजन चेंज हो रहे हैं, हमारे गोल्स चेंज हो रहे हैं, बिकॉज जो इंडस्ट्री है, हम जिसे कह सकते हैं ग्लोबल इंडस्ट्री, जो बिजनेस इंडस्ट्री है, वो पूरे तरीके से चेंज हो रही है। काम करने के तरीके चेंज हो रहे हैं। तो सारा काम अब इनोवेशन पे आ गया है, टेक्नोलॉजी बेस्ड काम है। रूम में ज्यादा काम होता है, बाहर कम काम होता है। बाहर आप जस्ट ट्रेवल करते हो वन टू प्लेस टू अनदर प्लेस, जबकि पहले लोग बाहर ज्यादा काम करते थे, घर पे आके और रूम में जनरली वो रेस्ट या फिर जनरल वर्क हो रहे होते थे। सो द थिंग इज दैट कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एज ए पेरेंट आपका किस तरीके का स्ट्रगल है अपने बच्चों के साथ। मतलब लाइक कहाँ कहाँ आप फील करते हैं कि ओके दिस इज द थिंग जहाँ पे मुझे अब हम्बल रहना है, मुझे बच्चों से सीखना है, एंड दिस इज द प्लेस जहाँ पे बच्चों को हमसे सीखना चाहिए, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द जनरल बेसिक, जो हमने बोला कि बेसिक एक लाइफ का वो जो जनरल रहता है, जो सबके लिए सेम रहता है, तो वो बच्चों को हमसे भी सीखना चाहिए। उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमें मोबाइल चलाना अच्छे से नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि हमें जिंदगी चलानी अच्छे से नहीं आती है। वी आर पेरेंट्स हैं, हम आपको पाल रहे हैं। तो हाँ, ये चीज कहीं मिक्सअप हो जाती है आई थिंक, बातों बातों में। कई जनरेशन अभी जो बच्चे हैं मिक्सअप कर रहे हैं इन चीजों को, दोनों बातों को हाँ, मिक्सअप हाँ। कर रहे हैं। देखिए एक चीज है अमरजीत, दैट the experience that parents have cannot be replaced with anything else. Real life एग्जैक्टली। experience हमने जो 40 साल या 50 साल बिताए हैं, वो experience cannot be substituted with any gadget on this earth. एग्जैक्टली। So one thing we must always remember, parents के पास ज्यादा information रहे या ना रहे, but when it comes to real life experiences, they are the best coach for your child. But पेरेंट्स को भी ये भी जानना चाहिए कि आजकल के बच्चों के पास इतने सारे सिस्टम्स है टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, नॉलेज। पेरेंट्स अगर उसी चीज
चीज को ट्राई एंड मोटिवेट द चिल्ड्रन टू पुट इट टू देयर एडवांटेज, इट कैन बी अ बिग डिफरेंशिएटर फॉर द चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं जब मेरे बेटे के साथ खाना खा रहा था, वो खाना खा रहा था, मैं बैठा था उसके बाजू में, तो वो ही सेड आई वांट टू यूज द मोबाइल। मैंने बोला ठीक है, यूज करो, क्या देखोगे? मुझे बोला, मैंने बोला व्हाट इज योर इंटरेस्ट डैड, पुट समथिंग इंटरेस्टिंग। तो मैंने बोला क्या इंटरेस्टिंग है? तो ही स्टार्टेड सेइंग सम गेम्स एंड ऑल। मैं बोला व्हाई डोंट वी लुक एट समथिंग हैपनिंग ऑन दिस अर्थ टुडे, समथिंग अबाउट नेचर और सम, सो टू बेसिकली एंश्योर दैट वो भी जो देखना देख, मतलब he sees what he does what he wants, but at the same time I am able to influence his choice in a positive way. So that way we can bring a lot of positivity to our children's life also, but at the same time we cannot be standing as bottlenecks or stumbling blocks in our children's growth and become impediments for them, because अगर हम बच्चों को बोलते हैं मोबाइल मत देखो बिल्कुल, बाकी सारे बच्चे, मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइफ में मैं बताऊंगा, मैं 7th तक मेरे बेटे को कभी मोबाइल दिया ही नहीं, and his knowledge of technology was very limited, but when I spoke to his peers, his classmates, a lot of them knew so much about technology, they knew some code programs, how to code also. तो मैं सोच, उस टाइम पे मुझे थोड़ा खराब लग रहा था कि मे बी बिकॉज मैंने अलाउ नहीं किया, मेरा बेटा सीख नहीं पाया, but at the same time we must understand also that mobile and technology needs to be used after a certain age. A child needs to first discover, innovate, experience this earth before getting on to these technological gadgets. तो मैंने जब मेरे बेटे को दिया उसका मोबाइल फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ इन क्लास 9, मैं देखा कि whatever I thought he has missed out in 2 years or 3 years of his time is absolutely nothing. It's just a thought process. वो 2 महीने में जितना सीख गया, बाकी सारे बच्चे जो 2 साल से यूज कर रहे थे, he's at the same level as them. So मुझे जब वैसे लग रहा था, I thought maybe I have become a hurdle to my child's growth, but that is not true. So information can be acquired at a very, very fast pace in today's world, and parents need to be enabling factors for their children in this information age and information journey. So जब तक हम अपने बच्चे को positively mentor करेंगे to grow, learn and use technology positively to the advantage of themselves, to the advantage of others, that is when that वो जो information gap है हम दोनों का, वो कम हो जाएगा, and they will become innovators and they will help society to gain more knowledge, and probably they can also help people who don't have technology knowledge to build simpler things which people can use. Exactly. So वही है, मैं एक्चुअली ये आपने बहुत सही बात बोली कि पेरेंट्स को कहना कि बच्चों के पास बैठना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनके गोल्स को समझना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को कैसे आप और ज्यादा पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हो। और उससे एट द सेम टाइम क्या होता है कि बच्चे भी पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी और अच्छे वे में मतलब सीखने के लिए भी वो इनकरेज करते हैं। बिकॉज अगर आप मेरे को मान लीजिए अभी मेरे को अपनी मम्मी से अगर जूम कॉल पे बात करनी है, सो शी हैव फोन, बट उसको जूम कॉल पे बात करना नहीं आता, तो मैं उनको सिखा सकता हूँ, उससे क्या मुझे हेल्प मिलेगी, मैं उनसे मिल सकता हूँ, अगर दूर रहना उनसे तो मैं वीडियो कॉल कर सकता हूँ, उनसे अच्छे से बात कर सकता हूँ, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, जस्ट एग्जांपल। और वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हैं, वहां जाके आप स्मार्टली फोन यूज कर सकती हैं, है ना। सो बच्चे भी पेरेंट्स को पॉजिटिवली फिर उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट आ रही है वहां पे पेरेंट्स और बच्चों की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के गोल्स एंड विजन को समझ रहे हैं, जो एक्चुअली में इंफॉर्मेशन गैप है। एक्चुअली गोल्स और विजन को समझना ही इंफॉर्मेशन गैप है, जहां तक मुझे आपकी बातों से लगा कि अगर आप बच्चे के पास बैठ जाओ और आप उसके विजन समझ जाओ, तो आपको पता चल गया कि आपका बच्चा टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज करना चाहता है और किस तरीके से कर रहा है एक्चुअली अभी प्रेजेंट में। बट सर द थिंग इज दैट कि राइट नाउ सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है। 2 साल पहले हमने भी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि शायद, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं एक दिन ऐसे वीडियो कॉल पे बैठ के लोगों के साथ मैं जो पर्सनल करना चाहता था, 2 साल पहले मेरे माइंड में क्या था कि मैं लोगों के पास पर्सनली जाऊंगा एंड मैं उनके साथ वीडियो शूट करूंगा, उनसे पर्सनली मिलूंगा, एंड मैं पूरा प्लान कर रहा था कि किस तरीके से कितना ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा मुझे, और मुझे शायद एक महीने में बहुत सारी फ्लाइट्स लेनी पड़ेगी, शायद मैं एक महीने में 5-10 लोगों के साथ ही शूट कर पाऊं, ऐसा भी हो सकता है, और जो एक्सपेंस होंगे वो कैसे मैनेज होंगे, मतलब मेरे इमेजिनेशन से परे था वो चीज 2 साल पहले। बट राइट नाउ इट्स अ डेली बेसिस थिंग, मतलब आप बस जूम कॉल पे आओ और रिकॉर्ड करो एंड दैट्स इट, काम खत्म आपका।
सो आई थिंक दिस इज द, और यहाँ पे आज के डेट पे अगर हम बोलें कि हम बच्चों से मोबाइल अलग कर देते हैं, हम उनको, आई थिंक राइट नाउ पेरेंटिंग बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर द अपकमिंग पेरेंट्स, बिकॉज अब टेक्नोलॉजी एक बहुत ही नेसेसिटी बन चुकी है। एट द सेम टाइम आपको बेसिक्स को समझना है, आपको संस्कारों को समझना है, आपको संस्कृति को समझना है, बिकॉज विदाउट कल्चर आई थिंक दिस द टेक्नोलॉजी इज बिकम डिस्ट्रक्शन फॉर अवर सोसाइटी और फिर अवर फॉर नेक्स्ट जनरेशन। सो व्हाट, सो आपके इस चीज के ऊपर क्या ओपिनियन है? अब कैसे अब जो भी पेरेंट्स आ रहे हैं, अपकमिंग पेरेंट्स आ रहे हैं, उनको किस तरीके से अपने अपनी लाइफ को देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने पेरेंट अपने बच्चों को या गाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उनके लिए? करेक्ट। एज अ पेरेंट, और मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बताऊंगा। जैसे मैं अपने बेटे के साथ वो जहां भी है एक व्हाट्सएप कॉल कर लूं या जूम कॉल कर सकता हूं, लेकिन सेम चीज मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर पाता हूं, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट स्मार्टफोन। उनको दूंगा तो भी मना करते हैं, नहीं हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो तो बट वी मी एंड माय पेरेंट्स वर अ डिफरेंट जनरेशन, क्योंकि आई हैव आल्सो सीन दैट टाइम जब टेक्नोलॉजी इतना था नहीं। तो आई कैन सिंपथाइज विद माई पेरेंट्स एंड देयर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज। बट मैं अगर मेरे बेटे के साथ वही सलाह मतलब बिहेव द सेम वे, ही विल नॉट बी एबल टू सिंपथाइज विद दैट लैक ऑफ टेक्नोलॉजी knowledge in his parents, because he knows in his time and his parents time the access to technology has been enormous. टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशन हुआ वो हमारे टाइम में ही हुआ। It's just that we have to adapt ourselves and get to that knowledge level and join our children in enhancing their knowledge as well as enhancing our own knowledge, क्योंकि अपना नॉलेज जब तक हम एनहांस नहीं करेंगे वी विल नॉट बी एबल टू कैच अप। बिकॉज आजकल जिस रेट से टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो रहा है, if you don't enhance your own skills, own knowledge, you cannot catch up with anybody. For that matter, it's not only your children, with in society itself you will not be able to catch up. So टेक्नोलॉजी का जितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आजकल, मतलब पहले जैसा था फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, शेल्टर, वो बेसिक नेसेसिटी। नाउ वी हैव टू ऐड टेक्नोलॉजी टू दैट एज अनदर बेसिक नेसेसिटी। आजकल एक दिन भी विदाउट अ वाईफाई और विदाउट अ मोबाइल टू लिव इज बिकम सो डिफिकल्ट फॉर बोथ पेरेंट्स, चिल्ड्रन, फॉर एवरीबॉडी इन सोसाइटी। So technology has become the fourth necessity of life in today's world. So it is extremely important that we stay adapt of technology, stay aware of latest trends in technology, join our children in experiencing technology and using that technology to the best positive use possible, because technology can also be destructive, but exactly. we must ensure that our children are more positive and go for that constructive path by using technology. एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा था कि संस्कृति और कल्चर का समझना बहुत जरूरी। आज मैं एक आर्टिस्ट से बात कर रहा था, उनसे बात करते हम यही बात चर्चा कर रहे थे कि पेरेंटिंग में राइट नाउ जो सबसे बड़ा स्ट्रगल रहेगा वो रहेगा बच्चों को संस्कृति देना। बिकॉज आई थिंक संस्कृति इंफॉर्मेशन से भी आती है और एक्शन से भी हम काउंट करते हैं। सो इंफॉर्मेशन जैसे बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अगेन हम अलग अलग कल्चर के साथ क्या बोल सकते हैं हम एक तरीके से अलग अलग कल्चर्स को सीख रहे हैं। जैसे मैं चाइना की वीडियोस देख सकता हूँ, मैं जापान की वीडियोस देख सकता हूँ, मैं अमेरिका की वीडियोस देख सकता हूँ, मतलब एनी कंट्री, एनी टाइप ऑफ पीपल, मैं उनके कल्चर्स को देख सकता हूँ। एंड हु नोज कि मुझे कौन सा कल्चर अच्छा लगता है, हु नोज कि मैं किस कल्चर की कौन सी चीज अडेप्ट कर रहा हूँ। सो दैट इज अगेन अ बिग चैलेंज फॉर द पेरेंट्स, दैट कि वो एट द सेम टाइम बच्चों को ये बताएं कि जो हमारे पास जो कल्चर है और जो हमने आपने एक कल्चर से सीखी है वो सारी चीज, आज जो आपका लाइफ एक्सपीरियंस है 40-50 इयर्स का, वो आपका एक इंडियन कल्चर से एक्सपीरियंस है। सो दैट कल्चर इज आल्सो शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन ए प्रॉपर वे विद द चाइल्ड, बिकॉज अगर वो उस तरीके से नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल उस तरीके से नहीं हुआ, सो आई हैव एक्सपोजर ऑफ कल्चर्स, मैं किसी कल्चर से भी कुछ भी उठाऊंगा जो मुझे सही लगेगा, मैं उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा। एंड दैट टाइम मुझे लगेगा मेरे पेरेंट्स मुझे समझ नहीं रहे हैं, बिकॉज they don't know that culture. Again the information gap, they don't know that culture कि उस कंट्री में तो ये चीज अलाउ है, हमारी कंट्री में क्यों नहीं है, उस कंट्री में तो लोग कपड़े भी नहीं पहनते, हमारी कंट्री में क्यों पहनते हैं, है ना, वहां जंगलों में तो अफ्रीका में तो लोग नंगे घूम रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं घूम रहे हैं। So there is a lot of conflicts between childs and parents and cultures and lot of things are there.
So I think this is the biggest challenge right now in the society. What do you feel about Correct. that? Yeah, I agree with you. Culture is a very soft thing which cannot be learned purely from technology. Culture has Exactly. to be experienced. Then only you learn culture. Culture cannot be Mm. learned in a school or in a technology or in a gadget. Culture, I feel that culture is more of an experience that you need to imbibe in your life. So उस Exactly. चीज के लिए one of the things that I did for my children during their childhood was that we did a lot of travel to various places, and during Mm. those traveling days we also used to travel a lot to our native place where my parents live, where my extended family live. And Mm. during those periods of travel we make it a point to use less of technology, less of gadgets, and Mm. go do more of sightseeing, see how people, and go to remote areas, small lanes, by lanes, see how people live in Mm. those places, what are the type of food they eat, what are the type of clothes they wear. So this has to be experienced to understand more about culture. तो मैंने अपने बच्चों को जब when they were younger, when they were of the age where I could uh, give them that mental mindset to follow me. We Mhm. did a lot of those culture tours and travels. So and we Mm. also used to go to a lot of cultural shows. So man, I agree with you, Amarjit, that culture, uh, the difference between culture and technology is quite stark, and culture has to be imbibed in a child. And most importantly, before I go to any other culture, I need to imbibe the culture of my own state, own country with my children. Unless Exactly. they learn the culture of their own country, own state, it is very difficult for, I mean, it's very easy to say, okay, I like Japanese culture or I like French Mm. culture. Yes, they are Mm. great cultures. Nobody's saying no. But first learn how to respect and love your own culture, how to Exactly. become part Exactly. of that culture, experience that culture. So that is something I've always taught them. And I think culture Exactly. is only, most of culture, I mean, we can learn is by experiencing culture. एग्जैक्टली द मेन थिंग इज दैट जो आई थिंक अभी यूथ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो अभी जो पेरेंट्स बन रहे हैं, जब बनने जा रहे हैं, जो भी उनकी जर्नी है लाइफ की, उनको ये चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि एट द एंड ऑफ द डे जिस कंट्री में आप पैदा हुए हो, जिस घर में आप पैदा हुए, जिस धरती पे आप, जिस जगह पे आप पैदा हुए हो, जीना तो आपको वहीं पे है। आप दूसरी जगह तो नहीं करेक्ट। चले जाओगे। एंड आप हाँ। वहां की गवर्नमेंट से, वहां के लोकल लॉज से, वहां के लोकल सिनेरियो से आप नहीं लड़ सकते। और अगर आप लड़ोगे तो ऐसे ही क्रिएटिक सिचुएशंस होंगी जहां पे आपको लगेगा कि दिस सोसाइटी इज नॉट वर्किंग फॉर मी, दिस फैमिली इज नॉट वर्किंग फॉर मी, दिस पेरेंट्स आर नॉट वर्किंग फॉर मी, है ना, द सिबलिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर मी, बिकॉज आप अपनी दुनिया बना रहे हो एंड वो दुनिया आपकी रियलिटी के साथ मैच नहीं कर पा रही है। सो दैट आई थिंक reality and imagination gap should be also filled by us also, अग्री। like for my generation also. I'm not talking about कि मैं भी वो चीज को नहीं फील कर रहा। at the same time I'm feeling that thing also in my mind and in my day to day life, that this is the thing which we have to accept, that कि हम इंडिया में हैं, then this is the India, and we have our culture, and we have our peoples who are very strongly very connected with the people, to our culture, and they are our surrounding। हम उनसे अलग होके नहीं चल सकते। एट द एंड करेक्ट, ऑफ द डे हमें एब्सोल्युटली। उनको भी समझना है। और आपने जैसे बताया कि आप अपने बच्चों को कल्चर टूर्स पे लेके गए इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ देयर लाइफ ऑन द अर्थ प्लेनेट, सो दैट इज आल्सो लाइक उनके लिए एक्सपोजर था कि समझना कि वो चीजें कहाँ से शुरू हुई हैं और कहाँ पे अब जाके रुकी हुई हैं और आगे कहाँ जा रही हैं। सो यहाँ से एक बच्चे को पूरी क्लैरिटी मिल जाती है कि ओके दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं खड़ा हूँ एंड आगे क्या करना है। तो ये टॉपिक क्यों मैं डिसाइड किया था आपके साथ डिस्कस करने के लिए, बिकॉज बट आई फील कि रिसेंटली जहां हम जब रिसर्च कर, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म पिछले 3 साढ़े 3 साल से बन रहा है, एंड वी डू लॉट ऑफ रिसर्च फॉर स्टिल वी आर डूइंग फॉर रिसर्च फॉर द मोर बेटरमेंट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म क्या करने वाला है कि हम स्टूडेंट से बात करने वाले हैं, हम उनकी सुनने वाले हैं कि लाइक उनसे क्या समस्याएं चल रही है राइट नाउ इन द लाइफ, लाइक किस किस तरीके का स्ट्रगल फील कर रहे हैं वो। सो बट आई फील कि बहुत सारे बच्चे आजकल बोलने लग गए हैं कि ओके हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं है, बिकॉज वो हॉस्टल्स में आ जाते हैं, लाइफ चेंज हो जाती है। सम पेरेंट्स कॉलेज ज्वाइन, कभी जिंदगी में कॉलेज उन्होंने देखा ही नहीं था, ज्वाइन ही नहीं किया। अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो उनके टाइम में कॉलेजेस के कल्चर अलग थे, आज के टाइम में कॉलेजेस के कल्चर अलग है। पहले रैगिंग होती थी, आज के टाइम पे रैगिंग नहीं होती है। पहले वाईफाई नहीं था, आज के टाइम पे इतना वाईफाई कि आप दिन रात यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस आर देयर, सो व्हिच आई थिंक
इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, पेरेंट्स और बच्चों दोनों को इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला कि दिस इज द टॉपिक जो हमें चूज करना चाहिए और बच्चों को किसी ना किसी तरीके से बताना चाहिए कि ओके दिस इज द आल्सो ए मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ। इस चीज की अवेयरनेस होना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी अपने जिनको हम बोलते हैं हमारी फैमिली जो है, हमारे जो खुद के अपने लोग हैं, उनके साथ अगर आपको कोप अप करके चलना है, नहीं तो आप अकेले जिंदगी कैसे जियोगे? दैट इज इम्पॉसिबल। आप अपनों के साथ नहीं लड़ सकते। सो मूविंग टू माय लास्ट क्वेश्चन सर, आई वांट टू नो, मैं ये क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ, जैसे माय फेवरेट क्वेश्चन, कि आपकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है? मतलब आप किस तरीके से इस दुनिया को देखते हैं, एंड आपकी लाइफ के वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप पकड़ के रखना चाहते हो, एंड आप चाहते हो कि वो अगर कोई और भी सीखेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज मैंने ये प्रिंसिपल्स को पकड़ के आज तक जो जिंदगी जी है उसने मुझे एक सफल इंसान बनाया है। ओके, सो मेरा लाइफ का फिलॉसफी ये है कि यू शुड ऑलवेज बी फॉरवर्ड लुकिंग, यू शुड ऑलवेज accept the change that is happening within your society, within your family. Change is inevitable. I mean, change is never going to stop on this as long as this planet is going to exist. Change will continue, and the more we accept and adapt ourselves to that change, we will be able to be better humans, better parents, better people in society. मेरा लाइफ का यही फिलॉसफी रहा है हमेशा। आई डोंट लाइक टू बी रिग्रेसिव इन माय नेचर और force down ideas and thoughts which are probably 10 years 20 years old in today's generation. I would like to appreciate the fact that whatever I thought when I was young, that I know more than my parents, the same thing applies to my children. They, of course, they know more than me because they have that access to that information. They have access to many more things which I did not have. Because, and what is the reason for this? World is changing. World is constantly changing, and that constant change is only for the betterment of human society. I mean, negative things bhi hote hain, but we have to remove that from our society. We have to look at what is the positive change that is happening, and that positive change is always going to happen as long as this planet exists. So jitna aap wo positive change ko accept karoge apna life mein, you will be a better human, better person, and you will be able to, even at any age, you can talk with people of your age or with children or with anybody for that matter, and you can join eye to eye and be able to speak. If you do not accept that change, you will be always told by children ki mere parents mujhe samajhte nahi hai, and that lack of understanding is because I'm not accepting that change. Change is bound to happen. मैं जितना accept करूंगा, my life would be that much better for me. मेरा लाइफ का यही फिलॉसफी रहा है कि I should always accept change because change will continuously keep happening. Exactly. And what is the principles of daily activity? जब डेली हम अब याद रखते हो जो प्रिंसिपल्स, ओके, हर किसी की अपनी लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसपे वो एकदम चलते हैं और उनपे वो मतलब उनके बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ के। सो वो लाइक मतलब मैं इतना I'm a very flexible person. I don't bind myself with rigidity कि ये चीज करना ही है तो करना है। मैं हमेशा मतलब for example, मुझे थोड़ा डिसिप्लिन अच्छा है। I like cleanliness. I am very particular about things the way it has to be done. मैं हमेशा हर चीज को अपना organized रखता हूँ। मेरे लाइफ के यही डिसिप्लिन है। Yeah, this is my philosophy. But even if somebody else does not do it, I organize my things the way I like. But I don't enforce it on others that you need to organize the way I do it. You organize yourself the way you think is right for you. So that is what I do. I mean, on a day-to-day basis, I like to keep myself organized. I like to keep my things neat and clean. These small things help me to lead a better life, I feel, because मैं सोचता हूँ अगर मैं अनऑर्गेनाइज्ड हूँ, जो मुझे 2 मिनट में करना चाहिए वो मुझे 10 मिनट लग सकता है। अगर मैं एक चीज में मेरा पेन रखता हूँ, पेन अगर वहां पे रखूंगा नहीं और इधर उधर कहीं रख दूंगा तो मुझे ढूंढने के लिए तो 5 मिनट लग जाएंगे। अगर जो चीज मैं 10 सेकंड में कर सकता हूँ,
Why should I waste 5 minutes for the same? So some of the guiding principles are the most simplest things of my life. I like to stay organized. I like to keep myself I like to जो चीज मैं सकता हूँ, I prefer that I write it down somewhere so that I can refer to it when I need, rather than scrambling. For example, एक चीज मैं मतलब मेरे बेटे के बारे में बता सकता हूँ, मैं हमेशा उसको बोलता हूँ अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स कहीं पे लिख के रखो, अगर याद नहीं रहता है, नहीं मेरे व्हाट्सएप में है, अपने व्हाट्सएप अपने तरीके से, मैं अपना तरीके से रखता हूं, बट एज लॉन्ग एज बोथ ऑफ अस आर एबल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन और द सोर्स एट द मिनिमम लॉस ऑफ टाइम, देन इट सॉल्व्स द पर्पस. सो अपना अपना तरीका होता है, बट accept the other person's viewpoint and you take your way of life and you lead it and accept that the other person is also right. उसका तरीका गलत नहीं है, वो अपने तरीका से करता है. तो मेरे गाइडिंग प्रिंसिपल्स यही रहे हैं लाइफ के. एग्जैक्टली वही ना, लिखने का स्टाइल भी चेंज हो रहा है. आप हमें पता है कि हम ज्यादातर मोबाइल जेब में रखते हैं, आपको पता है कि हम ज्यादा डायरीज के पास बैठते हैं, हम डायरीज, हमें पता है हम डायरीज नहीं रखते साथ में, मोबाइल हर समय हमारे हाथ में रहता है, तो हम वहीं पे सारी चीजें प्लेस कर लेते हैं क्योंकि यहीं से निकाल के दे देंगे, फटाफट काम खत्म. तो ज्यादा दिमाग में लगाना पड़ेगा. सो हम दोनों एक दूसरे से अपना टाइम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अपने अपने तरीके से सेव करने की कोशिश कर रहे हैं. Exactly. We have our own Exactly. ways, like with our own goals. Yes. Yes. तो सर रियली में आई थिंक ये जो आपको प्रिंसिपल्स है और जो फिलोसफी है इन जनरल अगर समझे तो हाँ, चेंज एक कांस्टेंट है जो हम इस दुनिया से कभी निकाल नहीं सकते, और चेंज को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम डेफिनेटली इस दुनिया के लिए एक हर्डल बन जाएंगे, ना कि अपने फैमिली मेंबर्स के लिए. बिकॉज हम लोग रिजिड हो रहे हैं, और पत्थर टूटता है और वो फिर टूटता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता. तो वो जितनी देर तक, हाँ, सो मैक्स से कि आप कितना ज्यादा अपने आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन, बोथ पेरेंट्स एंड बोथ फॉर स्टूडेंट्स आल्सो. ऐसा नहीं कि सिर्फ पेरेंट्स ही फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, स्टूडेंट फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हैं जो उस चीज को आगे सीख रहे हैं. सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और काफी कुछ सीखने को मिला. एंड आई होप कि मेरे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उन बच्चों को, उन या पेरेंट्स को रिलेट कर पाए होंगे कि जो इस चीजों के साथ थोड़ा उलझ रहे हैं, और उनको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. Thank you, Amarjit. It was a pleasure speaking with you, and it was really nice getting these questions of the new age modern generation. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, so